ओम शांति। आज 30 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम किसी से भी पूछो क्या पुनर्जन्म में मानते हो, तो कहेंगे जरूर मानते हैं। तो पूछो, मनुष्य अगर पुनर्जन्म लेंगी तो संस्कार अनुसार ही लेंगी, कहेंगे हाँ। तो फिर 84 लाख जन्म की बात कैसे आ सकती है, इतनी योनियों में कैसे जा सकते हैं? अगर संस्कार अनुसार ही जन्म लेना है तो वो तो फिर मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। तो 84 लाख योनियां जरूर है, परंतु मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेता है। तो वो 84 जन्म कैसे लेता है, वह तुमको उन्हें विस्तार से फिर समझाना है। कैसे सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, फिर धीरे धीरे कला कम होती गई, फिर एकदम 9 कला जब हो जाती है तब परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, परमात्मा निराकार ही है। यहाँ आकर साकार में शरीर धारण कर लोन पर ले समझाते हैं और पूरे 84 जन्म की कहानी समझाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे अपनी अवस्था को ठीक रखना है, तो जितना हो सके सवेरे सवेरे उठ करके अशरीरीपन का अभ्यास करना है और अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, अवस्था सारा दिन बहुत अच्छी रहेगी। बाबा कहते जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और उठ करके बाबा की याद में बैठो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। ये आदत हमारे अंदर पक्की होनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहां तो जीव आत्माएं होगी ना, जब आत्मा को शरीर नहीं है उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। को बहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, बाबा कहते कोई भी सन्यासी से भी तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं।
84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रदान होगा, लास्ट छी तमो प्रदान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी, धीरे धीरे कला कम होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, हर जन्म में अपनी कलाओं को यूज करते जाते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। एक ही बार इस तन में अवतरित होते हैं और फिर मरते नहीं हैं, पुनर्जन्म भी नहीं लेते, शरीर का आधार लेते और निकल जाते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप पतित पावन है तो वो पावन बनाएंगे, पतित कौन बनाता? माया बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बना है, रावण की मत से ही ये सृष्टि दुखधाम बन गया। पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ भी नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं है, सतयुग में रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं है। भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। परमत माया की मत है, रावण की मत परमत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण के जंजीरों में बंधे हुए दुखी है। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। हाँ, इतने लाखों वर्ष का अगर सतयुग होता तो फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले
भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूं, जैसा हूं, ये चक्र फिरता है, कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, ये चक्र फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है। कौन सी बात सहज है? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं, हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूं। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। ये खेल कंटिन्यू चलता ही रहता है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, बच्चों में कच्चे पक्के तो जरूर है ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 100 साल तक कोई यज्ञ चलता नहीं है। 90 साल हो गए। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान उवाच, मुझ अपने बाप को याद करो। भगवान उवाच, क्या कहा बाबा ने? मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं, अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। बाबा याद दिलाते हैं, स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते, तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। बाबा की भी प्रतिज्ञा है, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा।
कितना भारी वर्षा है। बाबा कहते कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चिल भी कम नहीं है। माया चिल है, ये चिल भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा के सामने बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन बाबा के भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बाबा बताते कुछ अवज्ञा की है, तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। बल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई भले प्रजा तो प्रजा सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। जो समझते हैं भाई प्रजा तो प्रजा सही, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, बाबा कहते हैं नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये गुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाए बाबा के पास, बस अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। इस शरीर द्वारा पुरुषार्थ करने के लिए जितना टाइम निकाल सको अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी क्या करते हैं, 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस। या 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहां भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना। हाँ, माना जल्दी सोना जल्दी उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहे अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, यानी 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है।
अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। साकार बाबा भी बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। बाबा कहते तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व पर मत को त्याग देना है। हम मन मत और पर मत, बाबा ने कहा माया की मत, रावण की मत, उसको त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो, कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस में कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं स्नेही बनना है तो सरलता जितनी नेचर में होगी, सहनशील होंगे तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो और कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।